मित्रों नमस्कार, बोलिए उमापति महादेव की जय। अच्छा मित्रों, मैं श्री श्री यूट्यूबर जी महाराज 1008 आप लोगों के बीच में आया हूं। और मित्रों क्या है कि सुबह मैं जो है थोड़ा टेंस में था। अब टेंस में था तो मुझे याद आया टेंशन। मैंने टेंशन में जब जाना चाहा तो सुबह था, चूँकि वो क्या है पास्ट हो गया। अब तो नहीं है ना, अब तो खुशी दिख रही है आपको। प्रेजेंट में खुश दिख रहा हूँ। कल कहीं जाना होगा, वीडियो बनाने जाना है, आप लोगों के लिए ब्लॉग लाना है, ये फ्यूचर हो गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को टेंस के बारे में बताएं। अब हम लोग थोड़ा देहाती आदमी तो टेंस और टेंस नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसे मदर टंग कहते हैं। मदर टंग क्या होता है, रहता ही है जहाँ से आप पैदा होते हो वहाँ की भाषा रहती है। तो मित्रों क्या होता है कि टेंस की बात हम कर रहे थे। हम लोग जब बचपन होता है या बचपना होता है या कोई शुरुआती होता है, बिगिनर होता है, तो बिगिनर के लिए क्या होता है, टेंस की ज़रूरत बहुत जल्दी होती है। जब तक आपको टेंस नहीं पता होगा तब तक आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ ही नहीं पाएंगे। अब टेंस जो है बताने का तरीका होता है अपना अपना। कोई उसको बहुत क्रिटिकल बता देता है, कोई बहुत ईजी वे में बता देता है। अच्छा, मैं आज देखो आप लोगों के सामने बहुत इजी वे में लेके आया हूँ। ऑल्दो यू पीपल नो इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू मी, ऑल्दो हम लगा रहे हैं इधर का उधर, हमें पता नहीं है। बिकॉज आई हैव नथिंग टू लॉस, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। अब सेकेंड थिंग क्या है, आई एम मास्टर इन हिंदी। इतने सब के बावजूद मैं हिंदी में मास्टर भी हूँ, फिर भी मैं इंग्लिश बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अगर आपके अंदर ये हेजिटेशन नहीं होगी, जो आता है बोलते जाइए। जब पहले तो आप हेजिटेशन खत्म करिए, सामने वाला कितना जानता है, सामने वाले सामने बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। इंग्लिश या हिंदी भी नहीं बोल पाएंगे आप। तो पहले आपको हेजिटेशन खत्म करनी है। फिर उसके बाद में हम आते हैं टेंस पे। टेंस की हिंदी क्या होती है, इसको हम काल कहते हैं, समय होता है। अब समय को हम लोगों ने बांट रखा है भैया। एक हम सुबह खुश थे मतलब पास्ट की बात हो गई। अब मैं खुश हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब मैं खुश रहूँगा, फ्यूचर की बात हो गई। अब टेंस में मित्रों क्या होगा कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसके बाद में मेरे घर में जो है मेरी बेटी बोली कि पापा बहुत अच्छी इंग्लिश, आपकी मैथ भी अच्छी है। अब मैंने कहा क्यों मैं, उसने कहा आप भी थोड़ा थोड़ा अच्छे लगते हो। खैर छोड़ो सब बातों को। तो मित्रों क्या है कि इंग्लिश में क्या है कि जब आप ग्रामर पढ़ते हो तो ग्रामर की नींव जो होती है, क्योंकि जब कोई दरवाजा या कोई घर या बुलंदियां बनती हैं तो नींव ज़रूरी होती है। तो टेंस में आपकी नींव है। और शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों को आप बोलते देखेंगे वो उल्टी पुल्टी दे घुमा के। मैंने भी सुना, जब नहीं आता है तो उल्टी पुल्टी दे घुमा के बोलो। हाँ, लेकिन उसके साथ में लर्निंग भी आप करिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उससे भी लर्न करिए। मैंने एक बताया था कि ताती ते इंडिफिनिट जानो और रहा रही कंटिन्यूअस पहचानो। मित्रों क्या होता है, टेंस 3 होता है। अब इन टेंसों के भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में 4 होता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको कुछ नहीं एक्स्ट्रा याद करना है, यही चीजें पास्ट और फ्यूचर के साथ में लगा देनी है। जैसे पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कितना सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने कहा था ताती ते इंडिफिनिट जानो। अब ता है, ती है, ते है। वो खाना खाता है, अभी खाना खा रहा है, इस टाइम की बात है, ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन कब तक खाएगा ये पता नहीं है, तो दिस इज इंडिफिनिट। वो खाना खाता था, पास्ट, कब तक खाया ये नहीं पता है, दैट इज पास्ट इंडिफिनिट। वो खाना खाएगा, फ्यूचर। अब मित्रों सिंपल सी बात है आपको कि ट्रांसलेशन करते समय हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसको हम जैसे फॉर्मूला कहते हैं मैथ में, उसी तरीके से फॉर्मूला होता है। एस वी वो। यस क्या है,
सब्जेक्ट, वी क्या है वर्ब, ओ क्या है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब जो है एक क्रिया होती है और हर एक टेंस के साथ में एक हेल्पिंग क्रिया होती है। जिस टेंस की बात कर रहे हो उस टेंस ने एक अपने आप में टोकन लगा दिया है कि आप ले जाओ, इनको साथ में ले जाओ, इनको रखो। जैसे मैं खाना खाता हूं, अब मैं खाना खाता हूं, मैं समझ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान क्या होती है, ता है, ती है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसने टोकन क्या दिया है अपने साथ में, इसने कहा है कि अगर एक वचन क्रिया है, अगर एक वचन क्रिया है और या ही शी इट, इसके साथ में आप क्या करेंगे कि आप यस या यस लगा देंगे। यस यस लगेगा, कब लगेगा, ये केवल सिंपल सेंटेंस में लगेगा। अगर कोई क्वेश्चन मार्क है उस समय क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है डू होगा। अब जैसे ही शी इट के साथ में, जैसे मैं ले लो, मैं खाना खाता हूं। अब मैंने ही शीट बताया, अभी आई वाला नहीं बताया था मैंने आपको, आई वाला भी बता देता हूं। आई वी यू दे में क्या होता है, या इसके बहुवचन के साथ में यस या यस नहीं लगेगा। मैं खाना खाता हूं में आई ईट। अगर यही होता कि वो खाना खाता है तो ही एट हो गया। अब ईट के साथ में यस या यस, इनको टोकन जोड़ देना है, पीछे पूंछ लगा देनी है। अगर राम खाना खाता है, राम एक वचन है तो राम के साथ में राम, अब ईट नहीं होगा, इसमें यस लगा देना है, पूंछ लगा देनी है हमें। तो सिंपल वर्ड की भी हम बात कर रहे हैं और आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तभी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हमारा भगवत भजन तो चल ही रहा है। ठीक है, अब इसमें सिंपल सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, कैसे क्या लगाएंगे, डू डस कैसे लगाते हैं वो भी बता दे रहे हैं आप लोगों को जाते जाते। डू डस लगाते समय क्या करें मित्रों, जैसे मैं मान लो वह स्कूल नहीं जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत सारे लोगों को आप लिसन करिए, सुनिएगा, वो रेल देते हैं उल्टी पलटी दे घुमा के, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है। ही हो गया वर्ब, क्रिया, क्रिया क्या हो रही है, जाना। जाना में क्या होगा, गो। अब गो के साथ में वो हाई स्कूल नहीं जाता तो ही गोज होना चाहिए, ही नॉट गोज, लेकिन नहीं होगा। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू। लेकिन ही शी इट के साथ में मैंने बताया था यस या यस लगाएंगे तो डू में ई एस लगा देंगे। ही डज नॉट कहां, गो टू स्कूल। अगर ये होता मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो आई के साथ में क्या होगा, डू। यस यस इसमें नहीं लगेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब ऐसे खाना खाना है, मैं खाना नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट फूड। वो खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट फूड। तो आई वी यू दे या बहुवचन के साथ में यस या यस नहीं लगेगा। ही शी इट एक वचन के साथ में यस या यस लगेगा। हेल्पिंग वर्ब डू है, अब उसी को डू या डज भी कह देते हैं, यस लगा दिया, उसमें टोकन लगा दिया तो डज हो गया। अब आप बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं अगला वीडियो जरूर इस पर कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज जय जय श्री सीताराम। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।